हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रांसफर विंडो पे, ज़्यादा बात करेंगे, थोड़ी सी बात सारी टॉप 5 यूरोपियन लीग्स पे भी उनके टेबल देखेंगे। कौन कौन सी टीम किस किस पोजीशन में है, कौन सी टीम कहाँ खड़ी है, ख़ासतौर पर जो बड़ी टीम्स हैं उनका क्या चल रहा है आजकल। ऑलमोस्ट तो सारी ठीक जा रही हैं जो बड़ी टीम्स हैं अपने अपने लीग में, सिवाय एक दो के यूवेंटस या बारसा वगैरह में। सबसे पहले अगर एम्बाप्पे की बात करें तो एम्बाप्पे का वही मसला आ रहा है। फिर अभी तक आज भी कुछ इस तरह की न्यूज़ आई है कि अभी उसका कुछ कन्फर्म नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, जाएगा भी या नहीं जा रहा, कुछ कन्फर्म नहीं हो रहा अभी तक उसका। आज ही एक खबर आई थी कि हो सकता है वो अगर अगर वो इस जनवरी या मार्च में कोई प्री कॉन्ट्रैक्ट कर ले रियाल के साथ, छोड़ जाए पीएसजी, तो एक मोजज़ा कहते हैं, मोजज़ा ही होगा। नहीं तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो जाएगा, वो फ्री एजेंट, एज अ फ्री एजेंट जाएगा। अगर गया तो फिर तो नेक्स्ट समर भी पीएसजी में ही रहेगा। अब इस पर देखते हैं क्या आने वाले दिनों में, ख़ासतौर पर जनवरी में कोई बड़ी खबर आएगी एम्बाप्पे के फ्यूचर के वजह से। हालैंड का भी यही चल रहा है, हालैंड की ये खबर आई है आज की के चला जाएगा वो इस समर। लेकिन बारसा, रियाल, बायरन, सिटी के 4 ऑप्शन हैं उसके पास जो बड़े क्लब्स हैं। अब ये ना हो कहीं इसमें पीएसजी भी आ जाएगी, जी हमें हालैंड भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पीएसजी जाएगी हालैंड के पीछे। लेकिन अभी तक अगर तो हालैंड ने इसी वजह से छोड़नी है, इस साल नेक्स्ट समर छोड़नी है, उसने बीबीबी के वो यूसीएल से भी बाहर हो गए हैं। हालांकि वो लास्ट ईयर टॉप गोल स्कोरर था यूसीएल का, अब वो यूसीएल में है ही नहीं और नेक्स्ट ईयर वो यूरोपा लीग में चला गया। तो अगर तो इसी वजह से इस साल छोड़नी है तो फिर तो मतलब नेक्स्ट समर छोड़नी है, फिर तो वो बारसा में तो ना जाए कभी भी। अगर बारसा भी यूरोपा लीग खेल रही है, अगर उसने यूरोपा लीग ही खेलनी है तो फिर इधर ही है बायरन, बीबीबी के पास ही। बायरन, सिटी और ये रियाल, उसके पास 3 ऑप्शन है। अब देखते हैं, ये नहीं है कि अगर रियाल की आज भी न्यूज़ आ रही थी कि हमने छोड़ा नहीं हुआ, उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर ये नहीं कि सिर्फ हम बापे ही आ जाए हमारे पास, उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह वो हालैंड किस तरफ जा रहा है। उसके एक दो दोस्तों ने कुछ इस तरह के करीबी, ये भी वो पूरी बात नहीं करते, थोड़ी सी बात हिंट दे देते हैं लेकिन फिर बात को घुमा जाते हैं। अभी कंफर्म नहीं कर रहा, ना हालैंड कर रहा है, ना उसका फादर कर रहा है, ना उसके दोस्त या भाई वगैरह कर रहे हैं। एक दो बातें उसके दोस्तों से पता चली थी, इस तरह उन्होंने मीडिया में बात की कि जी उसका एक मैड्रिड में घर भी है स्पेन में और वहाँ पे रहना पसंद करता है हालैंड। लेकिन एंड पे फिर वही बात उन्होंने फिर गोल कर दिया बात को कि अभी कुछ कन्फर्म नहीं है वो रुकेगा या जाएगा, या जाएगा तो क्या रियाल में ही सिर्फ जाएगा। इसका अभी खुद भी हालैंड से पूछे तो वो गोल मोल कर जाता है बात को। अभी कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं आ रही उसकी। और दूसरी बात रियाल की चल रही है, वो उसके साथ रूडिगर के साथ उसका अभी तक किसी चीज़ पे कुछ भी उसका वो नहीं हुआ, एग्रीमेंट रियाल के साथ किसी एक बात पे भी नहीं हुआ। लेकिन वो फिर वही बात, वो छोड़ना लाजमी उसको ना, जो भी ऑफर दे रहा है चेल्सिया, वो छोड़ना चाह रहा है चेल्सिया को। अभी अगर बात करें चेल्सिया की तो चेल्सिया ने उसे ऑफर दिया है 140 के यूरो पर वीक और उसकी डिमांड है 200 के यूरो पर वीक, जो कि रियाल देने को तैयार है। ये तो एक अच्छी बात है कि रियाल तैयार है देने को। देखते हैं अब चेल्सिया अगर नेक्स्ट उसे ऑफर ये कर देता है, क्योंकि थॉमस टैकल जो उसे कन्विंस करने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा है कि रूडिगर स्टे करे चेल्सिया में। अगर नहीं करता तो उसकी डिमांड 200 के यूरो है पर वीक, जो कि चेल्सिया 140 के यूरो दे रही है पर वीक। तो रियाल वो डिमांड पूरी करने के लिए तैयार है। अगर रियाल मैड्रिड वो डिमांड पूरी कर देता है तो फिर तो उसका रियाल मैड्रिड के साथ मायदा हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर वो इस जनवरी में वो प्री कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और नेक्स्ट समर एज आ फ्री एजेंट वो रियाल मैड्रिड ज्वाइन कर देगा। थोड़ी सी बात कर रहे हैं उस पर टेबल पे। सबसे पहले ला लीगा की बात करें तो फिर रियाल और सविया फर्स्ट सेकंड जा रहे हैं। रियाल के ज़्यादा चांसेस हैं इस साल ला लीगा जीतने के, क्योंकि वो काफ़ी मार्जिन से जा रहा है। अगर सविया की बात की जाए उससे भी काफ़ी पॉइंट आगे हैं, ये नहीं कि 1 2 3 4 पॉइंट्स का फ़र्क है, ज़्यादा पॉइंट का फ़र्क है। और वो एटलेटिको है उससे भी तकरीबन 10 के करीब पॉइंट्स का फ़र्क है, जो बड़े क्लब हैं उनके। रियाल सोसाइटेड से भी है। उसके अलावा बारसा की तो वो तो एंड पे है ना बारसा, उससे तो ऑलमोस्ट अब हो जाएगा बारसा का तकरीबन 60 80 18 पॉइंट का फ़र्क है तकरीबन अभी तक जो रियाल मैड्रिड है बारसा से।
ला लीगा रियल टॉप कर रही है, रियल मैड्रिड वो पूरी पोजीशन में इस वक्त ला लीगा जीतने की। और कहीं ना कहीं अगर यूसीएल का मैच निकाल जाए रियल तो कमाल हो जाएगी। फिर तो रियल यूसीएल में भी उसके चांसेस बन सकते हैं अगर सेमीफाइनल तक चले जाएं। ठीक है, एक मुश्किल मैच है पीएसजी के साथ, लेकिन इतना भी मुश्किल परेशान होने वाला नहीं है कि हम जीत ही नहीं सकते। 100% तो नहीं कह सकते, ठीक है ज़्यादा चांसेस अगर नंबर्स की बात करें तो पीएसजी के हैं, लेकिन वही बात, पीएसजी ने एक मैच सिटी से भी हारा है, एक दो और मैच भी ड्रा खेले हैं, अपनी लीग में भी ड्रा खेले हैं, लेकिन कुछ नहीं कह सकते उस दिन पिच पे क्या होगा। ये कंफर्म बात हुई है कि जी पहला मैच होगा 15/2/2022 और दूसरा 9/3/2022 को। दूसरा मैच संटियागो बर्नाब्यू में होगा और पहला मैच पेरिस में होगा। और एक संटियागो बर्नाब्यू की बात अच्छी खुशी की बात यह है कि आज जो होम ग्राउंड है संटियागो बर्नाब्यू वो आज 74 ईयर का हो गया है, उसकी आज सालगिरह है। तो इसके अलावा अगर बात करें थोड़ी सी प्रीमियर लीग पे बात करें, प्रीमियर लीग के टेबल पे नज़र दौड़ाएं तो प्रीमियर लीग वही सिटी टॉप कर रही है, लिवरपूल साथ साथ है, उसके चेल्सिया उसके साथ साथ है, तीनों आगे पीछे लगे हुए हैं। कहीं पे भी अगर कोई इन तीनों में से कोई एक भी टीम थोड़ी सी मैच थोड़ा सा ड्रा भी कर देती है मैच, तो किसी न किसी एक दूसरे के लिए चांस बन जाएगा। अगर मैच ना भी आ रहे, अगर ड्रा भी कर जाएँ तो फिर भी उनके लिए कोई ना कोई चांस हो जाएगा दूसरी टीम के लिए। सिटी, लिवरपूल और चेल्सी, इसमें अभी तक जो यूरोपियन टॉप 5 लीग्स में सबसे ज़्यादा सख्त मुकाबला सीरिया में चल रहा है और ईपीएल में चल रहा है। देखते हैं अब इनमें क्या बनता है, क्योंकि एक एक दो पॉइंट का फ़र्क है, ये कोई फ़र्क नहीं। अगर एक मैच आप बैड दिन हो आपके साथ तो एक मैच आप हार जाएं या ड्रा कर जाएं तो दूसरी टीम आगे निकल जाएगी। सीरिया ए और ये वाला ईपीएल, इन दोनों में सख्त मुकाबले चल रहे हैं। अगर मैन यूनाइटेड की इसमें बात की जाए, मैन यूनाइटेड का जो नेक्स्ट मैच था वो पोस्टपोन हो गया है कोविड-19 की वजह से। वो कुछ केसेस पॉजिटिव आ गए हैं मैन यूनाइटेड स्क्वाड में, इस वजह से मैन यूनाइटेड अब किसी के साथ जो नेक्स्ट मैच थे वो नहीं खेल रही। नेक्स्ट मैच था उसका ईपीएल का, वो अब फिलहाल पोस्टपोन हो गया है ईपीएल का। अगर लीग 1 की बात करें तो वो तो पेरिस टॉप कर रहा है, उसे करना भी चाहिए। पेरिस ये तो नहीं होने वाला कि वो लीग 1 में, मेरे हिसाब से जो मोनाको या एक दो और बड़ी टीम्स हैं वो जिन्हें जाना चाहिए उसके मुकाबले में, वो भी बहुत पीछे जा रही हैं। 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, 9 नंबर पे, 3 नंबर, 9 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, इस तरह करके जा रही है 9 नंबर पे सीरिया है। तो बाकी लीग 1 तो कन्फर्म है पीएसजी की। बुंडेसलीगा में है, अगर कहीं ना कहीं बायरन एक मैच हार जाए, किसी से एक मैच हार जाए या सीज़न में एक दो मैच ड्रा कर जाए तो फिर चांस बन सकता है डॉर्टमुंड का, कि डॉर्टमुंड को अगर कहीं ना कहीं ये मैच निकालना चाहिए था जो लास्ट मैच हारे हैं डॉर्टमुंड बायरन से। अगर बीबीबी वो मैच निकाल देती तो कमाल की लीग हो जानी थी, क्योंकि टेबल पे दोनों के सेम पॉइंट्स हो जाने थे। अब 31 पे वो हैं बीबीबी और 37 पे बायरन चल रहा है। अगर वो मैच निकाल जाते तो दोनों के 34 बराबर पॉइंट हो जाने थे। अगर वो मैच ड्रा भी कर लेते फिर भी एक आधे पॉइंट का फ़र्क होना था, जो कि बहुत अच्छा था इस लीग के लिए ओवरऑल, क्योंकि एक्साइटमेंट एंड तक रहती है फिर। और बाकी बीबीबी के लिए भी अच्छी बात थी, लेकिन फिर बायरन को मैच निकाल ही गई। अभी भी इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, एक दो गलतियों का मसला है। अगर एक दो गलती कर जाए बायरन, एक आधी भी कर जाए गलती, कहीं पे ही हो जाए मिस्टेक, या कोई मैच ड्रा हो ही जाता है या कोई मैच हार जाता है बंदा, कोई अच्छा दिन नहीं होता, तो फिर बायरन बीबीबी के लिए हो सकता है चांसेस टॉप पे आने के या बराबर बायरन के जाना चाहिए। अच्छा मुकाबला, क्योंकि एंड तक चलना चाहिए जिस तरह ईपीएल में चल रहा है। अगर सीरिया की बात करें, सीरिया ए में सबसे मज़े के मैचेस हो रहे हैं। सबसे कमाल का मुकाबला सीरिया ए में इंटर का चल रहा है। इंटर डिफेंडिंग चैम्पियन है और इस दफ़ा इंटर के 17 मैच खेलने के बाद 40 पॉइंट है। और इंटर मिलान और एसी मिलान दोनों फर्स्ट सेकंड पे जा रहे हैं। इंटर के 40 पॉइंट है और मिलान के 39 पॉइंट है, दोनों के सेम मैचेस हैं, 17 दोनों ने खेले हैं। सीरिया ए में यूवेंटस को शायद नज़र लग गई है एक दो सीज़न से पीछे जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता, टॉप 3 में गई, टॉप 3 से अब एंड पे चली गई सीरिया ए में, तकरीबन नंबर 6-7 पे इस वक्त तक यूवेंटस है। यूवेंटस के लिए कुछ अच्छी बातें नहीं हो रही,
मैं पिछली वीडियो में बात की थी, कुछ इंजरीज प्रॉब्लम उन्हें चल रही हैं जो पिच पे उनका साथ नहीं दे रहे, ख़ासतौर पे वो उनके फिनिश में भी मसला आ रहा है। कुछ डिफेंडर उनके 1-2 इंजरीज का मसला बना हुआ था, इसलिए अब कहीं ना यूवेंटस पीछे चली गई है। और मेरा नहीं ख्याल कि पिछले साल भी वो हारे थे, इस साल भी वो टाइटल जीत सकते हैं सीरिया का। अगर वो यही बहुत होगा अगर वो टॉप 3-4 में आ जाए तो। अभी तक तो वो टॉप 5 में नहीं है, अगर टॉप 3 में आ जाए तो बड़ी अचीवमेंट होगी यूवेंटस की। लेकिन अभी टाइम तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, 17 मैचेस हुए हैं तकरीबन, आधे मैचेस या आधे से एक तो ज़्यादा मैचेस पड़े हैं। देखते हैं एंड तक क्या बनता है। लेकिन मैं तो इंटर के साथ ही जाऊँगा, इंटर फिर चली रह जाएगी। इंटर अगर मिलान ना कोई काम ख़राब करे इंटर का, तो चले इंटर जीत जाए या AC मिलान जीत जाए, दोनों मिलान में ही जाएंगी ट्रॉफी। तीसरे पे अटालांटा जा रही है 37 पॉइंट। सबसे ज़्यादा ये मज़े की सीरिया है कि जो चल रहे हैं ना टॉप 5, 6, 7 तक, वो 1-1, 2-2, 3-3 पॉइंट, 3 से ज़्यादा किसी का फ़र्क नहीं होगा पॉइंट का। ठीक है, EPL में भी सख्त मुकाबले चल रहे हैं, लेकिन वो ऊपर की और टॉप जो 3 टीम्स हैं उनमें ही चल रहे हैं। बाकी सारों के ज़्यादा गैप है, सारी टीमें हैं ना उनका ज़्यादा गैप है। तो इसमें मज़ा ये है, मज़े की बात ये है सीरिया में कि इसमें सबके 1, 2, 3, अब नंबर 1 पे 40 पॉइंट, नंबर 2 पे 39 पॉइंट, नंबर 3 पे अटालांटा, उसके 37 पॉइंट, 2 पॉइंट का फ़र्क है। सेम मैचेस खेले हैं सब ने, 17 एंड तक। नपोली के 36 पॉइंट, 1 का फ़र्क है। उसके बाद है फ्रोंटिनिया, इनके 30 पॉइंट्स हैं, ये इनका ज़्यादा 6 पॉइंट का गैप है। उसके बाद फिर रोमा की बात करें 28 पॉइंट, और उसके साथ ही यूवेंटस के 28 पॉइंट। इनमें सख्त मुकाबले चल रहे हैं सब में सीरिया में। और ख़ास तौर पे जो अभी तक जो टॉप 4 टीम्स हैं उनका तो 1, 2 और 1 का फ़र्क चल रहा है। सीरिया में मज़े की होने वाली है। मैं तो इंटर के साथ जाऊंगा मुझे लगता है, और यार मेरी ख्वाहिश है कि इंटर ही इस साल भी विन करे सीरिया है। ये सीरिया का टेबल था। बाकी बुंडेसलीगा बायरन टॉप कर रही है, लीग 1 PSG, EPL मैन सिटी, और ला लीगा रियल मैड्रिड जो कि एक बड़े मार्जिन से टॉप कर रही है बारसा से। बाकियों से तो चलो ठीक है 4-5 पॉइंट का, बाकियों से भी जो सेकंड पे भी टीम है सविया, उससे भी 3-4 पॉइंट से ज़्यादा ही फ़र्क है उसका। तो अच्छी बात है मैड्रिड फैंस के लिए कि वह लीगा टॉप कर रहे हैं। और अगर कहीं ना कहीं ये PSG से मैच निकाल जाते हैं तो फिर तो क्या बात होगी। PSG से अगर मैच निकाल गया तो फिर सबको डर पड़ जाएगा, सिर्फ एक बायरन होगी जिससे मुझे डर लगेगा। बाकी सब को हम अगर PSG का कोई आ जाए तो उसे देख लेंगे हम। अगर हम PSG निकल सकते हैं तो बाकी से भी निकल सकते हैं। ये तो अभी ठीक है 2 मंथ हैं, लेकिन फिर भी मैचेस बड़े कमाल के होंगे UCL के। रियल मैड्रिड का अगला जो मैच है वो कैडिज के साथ है, वो होगा 20 दिसंबर को। तो अब उससे पहले कोई मैच नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर 1-2 इनके ना मुश्किल मैचेस हैं रियल मैड्रिड के अभी कैडिज के साथ मैच है। कैडिज के बाद फिर जनवरी में एल क्लासिको है, वो स्पेनिश सुपर कप का मैच है। उसके बाद फरवरी में बड़ा मैच है UCL का, उसके साथ PSG के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे इंजरीज प्रॉब्लम ना है जिस तरह पिछले साल हमारे साथ हुआ था, तो तकरीबन तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं वो फिट रहे ना, तो हम आसानी से, जिस तरह पिछला रिदम बना हुआ है हमारा 10 मैच लगातार जीत रहे हैं, फिर तो बात बन सकती है रियल मैड्रिड की। क्योंकि अभी मैड्रिड डर्बी में आया था, वो उसका कारवाखल बाहर चला गया था, उसका थोड़ा मसला आ रहा था नाचो है उसकी जगह। लेकिन अभी तक उसकी भी कोई सीरियस इंजरी की रिपोर्ट नहीं है, वो नॉर्मल थी। ठीक है उस मैच में से हुआ मसला, लेकिन अब वो ठीक है। इंजरी उसे हम इंजरी में नहीं गिनेंगे। अच्छी बात यह है कि वो हो रहा है, बेल भी रिकवर हो गया, स्क्वाड में आ गया, काफ़ी देर बाद आया था मैड्रिड डर्बी के। एंcelotti ने कहा था कि कुछ मिनट मिलेंगे उसे, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से उसने देखा, लेकिन नहीं मिल सके। मुझे लगता है अगले मैच में बेल को भी थोड़े मिनट मिलेंगे, और हो सकता है हाजर्ड को भी मिलें, या फिर हाजर्ड को एल क्लासिको ये बचा के रखेंगे। और अगली वीडियो में बात करेंगे रियल मैड्रिड के अगले मैच पे और मैन यूनाइटेड के क्या बना उनकी कोविड सिचुएशन का। कुछ ट्रांसफ़र न्यूज़ जैसे जैसे जनवरी करीब आ रहा है, ट्रांसफ़र के हवाले से कोई ना कोई रोज़ ही नई खबर आ जाती है। EPL के मैचेस पे बात करेंगे अगले मैच की अगली वीडियो में।